साल 2004, कश्मीर का एक कमरा। 3 लोग बैठे हैं। तीनों के हाथ में AK-47 है, लेकिन उनमें से एक असल में दुश्मन नहीं है और अगले 5 सेकंड में 2 लोग मरने वाले हैं। और सबसे खतरनाक बात, जिस आदमी ने गोली चलाई होगी वो उसके बाद आराम से बैठकर अपना कहवा पीने वाला है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे रॉ एजेंट की जिसे दुनिया आज भी ठीक से जानती नहीं। धुरंधर 2 देखने के बाद लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या रणवीर सिंह का कैरेक्टर, वो रॉ एजेंट जो पाकिस्तान में हमजा बनकर रहता है, क्या वो सच में रियल था? जवाब हाँ है, लेकिन असली कहानी फिल्म से इतनी डार्कर है, इतनी दर्दनाक है कि शायद बॉलीवुड उसे दिखाने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता। और उस इंसान के माँ बाप आज भी एक छोटे से घर में बैठे हैं, चुपचाप, अकेले। यह उनकी कहानी है। साल 2004, कश्मीर के सोपोर शहर का एक छोटा सा बाजार। एक आदमी खड़ा है, दाढ़ी बढ़ी हुई, पुराने कपड़े, हाथ में सब्जी का थैला। उसके आसपास लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं। AK-47 उनके हाथों में, नजरें हर अजनबी पर। एक भी गलत हरकत और खेल खत्म। और यह आदमी उनके बीच से गुजरता है, बिना रुके, बिना घबराए, मुस्कुराते हुए, क्योंकि वह उनके लिए अजनबी नहीं है, वह उनका अपना है। उसी आदमी की जेब में एक छोटा सा डिवाइस था, अंगूठे के नाखून जितना छोटा, जो उन आतंकियों की हर बात रिकॉर्ड कर रहा था। उनके नाम, उनके ठिकाने, अगली योजना। रॉ की इजरायली टेक्नोलॉजी, बॉडी हीट से चार्ज, किसी मेटल डिटेक्टर से इनविजिबल। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बॉलीवुड ने नहीं दिखाया। एक ऐसा बेट्रायल जिसने आगे चलकर इस आदमी की जान ले ली। रोहतक, हरियाणा, एक बच्चा था जो नोट करता था। नाम था मोहित शर्मा। कमरे की दीवार पर इंडिया का नक्शा टंगा था, जिस पर उसने उन जगहों पर निशान लगाए थे जहां जहां आतंकी हमले हुए थे। 2001 में आर्मी ज्वाइन की, अप्लाई किया एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए। ये वो यूनिट है जहां 100 में से 3 से 4 लोग ही पास करते हैं। ऑफिसर्स डिलिबरेटली तुम्हें तोड़ते हैं, ये देखने के लिए कि टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हो या नहीं। मोहित शर्मा ने यह पास किया, लेकिन उनकी असली टेस्ट अभी बाकी थी। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब मोहित का NDA रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट उनके घर पहुंचा, लेकिन माँ बाप ने जानबूझकर छुपा लिया। डर था कि अगर पता चल गया तो इंजीनियरिंग छूट जाएगी। मोहित को खुद UPSC ऑफिस में कॉल करना पड़ा। जवाब मिला, मेरिट लिस्ट में नाम है। वो उसी दिन SSB इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। माँ बाप ने बहुत समझाया। मोहित ने एक ही बात कही, या इंडियन आर्मी या कुछ नहीं। इंटरव्यू क्लियर हुआ, लेकिन मेडिकल में वजन 6 किलो कम था। सिर्फ 4 हफ्ते थे। और यहीं वो माँ जो पहले आर्मी के खिलाफ थी, उसने अपना बेटे का सपना अपना सपना बना लिया। दूध, केला, घी, हाई प्रोटीन डाइट, हर दिन प्लान के साथ। 4 हफ्ते में 8 किलो बढ़े, मेडिकल क्लियर। भारत को वो ऑफिसर मिला जो इतिहास रचने वाला था। पारा SF के बाद उन्हें एक ऑफर आया, रॉ का, टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन। ये वो विंग है जो अंडरकवर फील्ड एजेंट्स तैयार करती है। दुश्मन के घर में घुसकर रहना, उनके जैसे दिखना, उनके जैसे बोलना। यह ऑफर हर किसी को नहीं आता, और जो आता है उन्हें पहले एक बात साफ बता दी जाती है, अगर पकड़े गए सरकार ऑफिशियली कहेगी, हमें नहीं पता ये कौन था, कोई रेस्क्यू नहीं, तुम्हारा नाम शायद कभी कोई नहीं जानेगा। मोहित शर्मा ने हाँ कहा। अंडरकवर ट्रेनिंग एक पैरा SF से भी ज्यादा डिमांडिंग। फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल कंट्रोल, नई भाषा, नया एक्सेंट, नया धर्म, उसकी नमाजें, उसके त्योहार, एक पूरी नई हिस्ट्री जो तुमने कभी जी नहीं, लेकिन इतनी कन्विंसिंगली जीनी है कि सामने वाला एक पल के लिए भी शक न करे। और सबसे मुश्किल, अपनी असली पहचान को इतनी गहराई से दफनाना कि वो नींद में भी बाहर ना आए। धुरंधर में जसकीरत का वो सीन जब वो रात को अकेले खुद से पूछता है, मैं जसकीरत हूं या हमजा। ये किसी राइटर की इमेजिनेशन नहीं है, यह वो सवाल है
जो असल एजेंट्स खुद से पूछते हैं। मेजर मोहित शर्मा का अंडरकवर नाम था इफ्तेखार भट्ट, एक कश्मीरी नौजवान जिसके भाई को कथित तौर पर आर्मी ने मारा था, जो बदला लेना चाहता था। यही स्टोरी उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के सामने रखी। 2 महीने, गांव की गलियां, मस्जिद की नमाजें, आतंकियों के साथ चाय, धीरे धीरे भरोसा, और फिर वो दिन आया, मार्च 2004। एक छोटे से कमरे में 3 लोग बैठे थे, इफ्तेखार यानी मोहित और हिजबुल के 2 सबसे बड़े कमांडर्स अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार। तीनों के हाथों में कहवा के कप थे। अचानक अब्बू तोरारा ने AK-47 उठाई, सीधे इफ्तेखार पर तान दी और पूछा, तुम आखिर हो कौन? कमरे में सन्नाटा। इफ्तेखार ने अपना कप धीरे से जमीन पर रखा, खड़ा हुआ, कंधे से अपनी राइफल उतार दी और बिना एक भी काम पे कहा, अगर भरोसा नहीं है तो अभी गोली मार दो। दोनों कमांडर्स की आंखें मिली। अगले पल कपड़ों के अंदर से 9 मिलीमीटर पिस्तौल निकली, 2 गोलियां, 2 टारगेट्स, और फिर मोहित शर्मा बैठ गए और अपना बचा हुआ कहवा पीने लगे, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। 2004, वही सोपोर। मेजर मोहित महीनों से लश्कर के नेटवर्क के अंदर थे और उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो आर्मी को नहीं पता था। इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ बाहर से नहीं थी, अंदर से भी थी। सुरक्षा बलों के भीतर ही कुछ लोग थे जो आतंकियों को इंफॉर्मेशन देते थे, ऑपरेशन से पहले अलर्ट करते थे। यह इंफॉर्मेशन मेजर मोहित ने इकट्ठा की, नेटवर्क्स तोड़े गए, दर्जनों आतंकी मारे गए, लेकिन वो अंदरूनी बिट्रेयल की चेन पूरी तरह नहीं टूटी थी। 5 साल बाद उसी चेन की एक कड़ी मेजर मोहित की जान लेगी। मेजर मोहित जिन आतंकियों के बीच काम कर रहे थे, उनकी जड़ें एक इंसान से जुड़ती थीं, मसूद अजहर। 24 दिसंबर 1999, IC 814, 176 यात्री हाईजैक, 7 दिन, अमृतसर, लाहौर, दुबई, कंधार। मांग एक, मसूद अजहर को रिहा करो। हाईजैकर्स के पास RDX एक्सप्लोसिव्स थे, ग्रेनेड्स, पिस्टल्स और 176 बेगुनाह जिंदगियां। भारत झुका, मसूद अजहर छूटा, जैश-ए-मोहम्मद बनाया। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2016 पाथनकोट, 2019 पुलवामा, 40 जवान। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए ठिकाने उसी के थे। एक फैसले की कीमत 25 साल। मेजर मोहित उसी चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 21 मार्च 2009, हुंडवारा, कश्मीर। रात, बर्फ, वो खामोशी जो अपने आप में दहशत लिए होती है। टारगेट था हिजबुल मुजाहिदीन का एक सीनियर कमांडर। इंटेलिजेंस कंफर्म, पोजीशन क्लियर। उस रात टीम के पास इंसास राइफल्स थी, नाइट विजन गॉगल्स थे, बुलेट प्रूफ वेस्ट्स थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन था, सब कुछ था। सिर्फ एक चीज नहीं थी, लेकिन उस रात किसी ने गद्दारी की। इंटेलिजेंस लीक हुई। दुश्मन को पहले से पता था। उन्हें पता था मेजर मोहित आ रहे हैं। उन्हें पता था किधर से। उन्हें पता था कितने लोग। घेरा पहले से बन चुका था। टीम पहुंची, चारों तरफ से एक साथ गोलियां। कोई वार्निंग नहीं, कोई चांस नहीं। पहली गोली मेजर मोहित के हाथ में लगी। उन्होंने कपड़े की पट्टी बांधी और फायरिंग जारी रखी। एक जवान घायल हुआ। मोहित आगे आए, उसकी जगह खड़े हुए, खुद मशीन गन संभाली। 4 आतंकी वहीं ढेर। फिर दूसरी गोली सीने में, बाईं तरफ, ठीक वहां जहां बुलेट प्रूफ जैकेट का कवर नहीं था। खून बहने लगा। साथियों ने कहा, सर कवर लीजिए। मोहित ने कहा, कुछ नहीं हुआ, फायरिंग जारी रखो, हम स्पेशल फोर्सेस में इसी काम के लिए हैं। पेड़ का सहारा लेकर वो लड़ते रहे। आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। आंखें आखिरी दम तक खुली रही। उस रात मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए, 31 साल की उम्र में। मेजर मोहित वापस नहीं आए। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र मिला। उनकी मां ने वो मेडल लिया, चुपचाप, कोई स्पीच नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस एक मां और उसके बेटे का मेडल। और उस घर में एक मां बैठी थी जिसने बेटा देश को दिया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और वो उस कमरे में अकेली बैठी, बस यही सोचती रही, मेरे बेटे को कोई याद तो करता है। धुरंधर 2 में हमजा जीतता है। असल में मेजर मोहित शहीद हो गए 31 की उम्र में। फिल्म का हीरो
स्क्रीन से निकलता है। असल हीरो की माँ उसकी वर्दी संभाल कर रखती है एक बंद अलमारी में। धुरंधर 2 आज रिलीज हो रही है, जरूर देखिए। लेकिन जब क्रेडिट्स रोल हो, हजारों नाम स्क्रीन पर आए, एक सेकंड के लिए सोचिए। कुछ नाम हैं जो कभी स्क्रीन पर नहीं आते क्योंकि उन्होंने जो किया वो स्क्रीन के लिए नहीं था। अगर यह कहानी पहली बार पता चली, शेयर करें। यह स्टोरी एल्गोरिदम पर नहीं, आप पर डिपेंड करती है। और अगर जानना चाहते हैं कि IC 814 के उस एक फैसले के बाद मसूद अजहर ने अगले 25 साल में भारत को कितनी बार तोड़ने की कोशिश की, तो अगली वीडियो उसी पर है। वो कहानी इससे भी बड़ी है। जय हिंद।